केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। बिल पेश होने से पहले अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। अब सरकार एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रही है। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी। आइए सुनते हैं एक देश एक चुनाव बिल पेश होने पर क्या कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज यहां पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत है। लखवीर, नई सदन में ये पहली वोटिंग हुई किसी बिल पर, वन नेशन वन इलेक्शन के, जिस पर आज हमने सदन में चर्चा में खूब हंगामा होता भी देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने पक्षों में अपनी बातों में क्या कहा? जी, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष चाहता है कि ये जो बिल है ये सर्वसहमति से पारित हो जाए, क्योंकि एक बात समझना जरूरी होगा कि देखिए, एनडीए गठबंधन के पास 2/3 बहुमत नहीं है और जब भी कोई संविधान संशोधन बिल लाया जाता है तो उसमें 2/3 बहुमत आवश्यक है, जबकि अभी एनडीए गठबंधन के पास 292 का आंकड़ा ही मौजूद है। ऐसे में 2/3 बहुमत तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अन्य दलों का समर्थन उनको मिल सके, तो उसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है और सदन में भी लगातार तमाम दलों के सदस्यों ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी वो ये दर्शाता है कि विपक्ष इस बिल को सर्वसम्मति से पारित नहीं होने देना चाहता। हालांकि जब वोटिंग करवाई गई तो 269 वोट ही महज इसके पक्ष में पड़े और 198 जो वोट है वो इस बिल के विपक्ष में यानी कि विरोध में पड़े। अब जो करंट डेवलपमेंट है वो ये है कि सत्ता पक्ष चाह रहा है और इस केंद्रीय कानून मंत्री ने सहमति भी दी है कि इस बिल को जेपीसी को सौंपा जाए और अब ये जो बिल है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, जो कि जेपीसी का चेयरमैन बनाया जाएगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य होगा और जितने भी सदस्य ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल होंगे उसमें से अधिकांश जो सांसदों की संख्या होगी वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा होंगे। हालांकि बीजेपी चाहती है कि जेपीसी में ये पूरा प्रकरण जाए, पूरा मामला जाए और इसको सुलझा लिया जाए ताकि सर्वसम्मति से ये बिल पारित हो जाए, क्योंकि अब
पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान की तस्वीरें नहीं है, पिछले कार्यकाल के दौरान की तरह स्थितियां नहीं है, क्योंकि जब धारा 370 जैसा बड़ा प्रकल्प सुलझाया गया था इसी संसद भवन में, तब परिस्थितियां अलग थी। तब एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत था, 2/3 का बहुमत हासिल था, लेकिन अब वैसी परिस्थितियां नहीं है। अब महज 292 का आंकड़ा एनडीए के पास है, तो काफ़ी समस्याओं का सामना इस बिल को पारित करवाने में करना पड़ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के जितने भी कद्दावर नेता हैं, चाहे वो संसदीय मंत्री हों, चाहे कानून मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं और उनसे अपील भी की थी वोटिंग से पहले कि सभी इसको समर्थन दें, क्योंकि आज देश की ज़रूरत है कि ये बिल पारित हो जाए और ये कानून बने। क्योंकि अब ना 1952 के इलेक्शन के दौरान की स्थितियां हैं, ना 1967 के इलेक्शन के दौरान की स्थितियां हैं, और आगामी दिनों में काफी परिस्थितियां बदलेंगी। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा नया कानून, एक ऐसा बिल है जिसमें कई ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे, मूलभूत बदलाव, पूरे ढांचे का बदलाव, कैसे स्टेट और जो नेशनल लेवल के इलेक्शन उसको एक पटल पर लाया जाए। काफी चुनौतियां भी हो सकती है, लेकिन हाँ, पहले इस बिल को पास कराने में काफी चुनौतियां हैं, जिसको पार करना शायद सत्ता पक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।